नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मंदार पर्वत के बारे में जानकारी देंगे। यह वही पर्वत है जिसे मथानी के रूप में प्रयोग करके समुद्र मंथन किया गया था। आज भी यह विराट रूप में हमारे देश में मौजूद है और इस महान समुद्र मंथन की गवाही देता है। भारत में कई सभ्यताएं आई और गई जो हमारे इतिहास के चेहरे को कभी सजाई तो कभी खूनों से रंग के उसके चेहरे को छलनी करते रहे। हमारे भारत की इतिहास में बहुत बड़ा हाथ पर्वतों और नदियों का है। भारत की पहचान ही सोने की चिड़िया के रूप में की जाती है, जहां महान पर्वत और कई महान नदियां हमारे भारत के सुंदरता को चार चांद लगाती हैं। परंतु आज वैज्ञानिक युग में हम अपने देश की धरोहर को उनकी असली पहचान नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारे लिए वही चीज महत्वपूर्ण हो गई है जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, परंतु हमारी सभ्यता को किसी भी वैज्ञानिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने ग्रंथ उठाकर देखें तो उसमें ऐसी कई बातें निकल कर आती है जो आज तक वैज्ञानिक ढूंढने के लिए उसके पहले चरण तक भी नहीं पहुंचे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा गवाह है। हम आपको मंदार पर्वत के बारे में बताने वाले हैं। यह वही मंदार पर्वत है जिसके द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मंदार पर्वत भारत के बिहार के बांका जिले के बौंसी बाराहाट प्रखंड के सीमा पर स्थित है। हमारे ग्रंथों में लिखे सारे घटनाओं का प्रमाण हमें अभी भी मिलते हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले घटित हुई थी। जब देवता और राक्षसों के बीच सौहार्द बनाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था तो यह मंदार मथानी के रूप में प्रयोग किया गया था। समुद्र मंथन की कहानी तो आप सभी लोगों को पता ही होगी, परंतु एक छोटा सा परिचय आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। मंदार पर्वत को मथानी के रूप में, नाग वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था और भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र मंथन किया गया था। अपार संघर्ष और पीड़ा झेल कर भी सागर के गहराई से 14 महारत्न निकले जो मानव कल्याण के लिए इस विश्व को दिए। समुद्र से लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, चंद्रमा, गंधर्व और शंख निकले थे। समुद्र मंथन के द्वारा हलाहल नाम का विष और अमृत भी निकला। इस महान पर्वत को हम आज नहीं जानते हैं और इसकी पहचान आज ना के बराबर है। हम आपको बता दें किस पर्वत के सिर पर भगवान मधुसूदन, मध्य में सिद्ध सेनानी कामचारिणी, महालक्ष्मी, महाकाली और मां सरस्वती के साथ तले में गणेश भगवान की मौजूदगी है। इस पर्वत पर दुर्गम ऋषि कुंड और गुफाएं भी है जिसमें सप्त ऋषियों का निवास है। पुराणों के अनुसार मंदार क्षेत्र को श्रीलिंग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रथम लिंग मंदार, दूसरा बाबा बैद्यनाथ, तीसरा बासुकीनाथ है। मंदार बिहार के बांका में बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ झारखंड में स्थित है। साथ ही साथ मंदार पर्वत के ऊपरी शिखर पर विष्णु मंदिर और नीचे में काशी विश्वनाथ मंदिर है और बगल में जैन मंदिर भी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का प्रथम निवास स्थल मंदार ही था, इसलिए इसे हिमालय से भी अधिक प्राचीन माना गया है। मंदार पर्वत के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। मंदार पर्वत 750 फीट ऊंचा एक पर्वत है जिसमें पूरब से पश्चिम की ओर घटते हुए क्रम में 7 श्रृंखलाएं मौजूद है। मंदार के नीचे पूरब की ओर एक सरोवर है जिसको हम पाप हारिणी के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण 7वीं सदी के गुप्तकालीन शासक राजा आदित्य सेन की धर्मपत्नी रानी कौन देवी ने अपने पति के चर्म रोग से मुक्ति के बाद करवाई थी। मंदार पर्वत की चट्टानों पर सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां, गुफाएं धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव के मुख्य साक्षी है। सदियों से खड़ा यह मंदार पर्वत लोगों के आस्था और विश्वास से जुड़ा है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि यहाँ विष्णु नारायण मंदिर सुप्रसिद्ध है।
ऐसा माना जाता है कि पर्वत के नीचे राक्षस मधुदवा है, जिससे मिलने स्वयं श्री हरि मकर संक्रांति के दिन आते हैं। इस दिन यहाँ बृहड़ मेला लगता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ एक पाप हारिणी तालाब भी है। इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ सीता कुंड, संघ कुंड और पाताल कुंड भी है, जिसकी पुराणों में प्रमाण मिलते हैं। पौराणिक स्थल होने के बावजूद भी मंदार पर्वत को अभी तक सही पहचान नहीं मिली है और यहाँ बहुत कम ही पर्यटक आते हैं। हमारे सरकार को इस पौराणिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल को विकसित करना चाहिए और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना चाहिए।